स्टूडेंट्स, मैं जोशी मैम, आपकी इंग्लिश की टीचर, और आपका ऑनलाइन क्लास टीचिंग में स्वागत है बेटा। क्लास 10th ये सेशन है आपकी पहली बुक फर्स्ट फ्लाइट से। आपकी क्लास में 2 बुक्स हैं बेटा, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो आज हम फर्स्ट फ्लाइट का पहला लेसन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड यानी कि भगवान को पत्र। ये कहानी है एक लेंको नाम के किसान की, जो कि भगवान को पत्र लिखता है क्योंकि उसकी फसल नष्ट हो गई है और वो भगवान से 100 पीसोस की डिमांड करता है कि भगवान जी मुझे 100 पीसोस भेज दीजिए। क्या लेंको के पास जो पैसे पहुंचते हैं? क्या भगवान लेंको को पैसे देते हैं या उसका पत्र जो है भगवान के पास पहुंचता है? इसी पर ये जो लेसन है ये बेस्ड है। लेंको इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined ड्यू टू हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म माने ओलों के तूफान की वजह से, यानी कि ओलावृष्टि की वजह से उसका जो फसल है, उसकी जो क्रॉप्स है वो डिस्ट्रॉय हो गई है। सो ही आस्क्ड हेल्प ऑफ 100 पीसोस फ्रॉम गॉड। वो भगवान से 100 पीसोस की मदद मांगता है। ध्यान दे, ये पीसोस है, PESOS, पैसे नहीं है, पीसोस, ठीक है। तो अब हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि क्या लेंचो को पैसे मिलते हैं। तो लेंचो जो है वो एक ऊंची पहाड़ी पर रहता है और वहाँ से उसकी जो घर है वहाँ से नदी, खेत सब बहुत अच्छे से दिखता है, बहुत अच्छा सीन है। और लेंचो इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर, वो बहुत मेहनत करने वाला परिश्रमी किसान है। और दिस टाइम ही इज़ एक्सपेक्टिंग फॉर अ गुड क्रॉप। वो एक बहुत अच्छी फसल वो आशा कर रहा है कि उसकी फसल जो होगी इस बार बहुत अच्छी होगी। और वो लोग खाना खा रहे हैं। एकदम से लेंचो आसमान की तरफ देख रहा है तो उसको दूर में आसमान में कहीं बादल नजर आ रहे हैं। एंड ही सेड टू हिज वाइफ, और अपनी बीवी से वो कहता है कि दिस टाइम वी विल गेट रेन, वी विल गेट सम वाटर, हमको कुछ पानी मिलेगा इस बार। तो यानी कि आसमान में बादल है तो उसका मतलब है कि इस बार क्या होगी, बहुत अच्छी बारिश होगी। तो इतने में ही थोड़ी देर में बारिश होने लगती है। एंड द रेन ड्रॉप्स, जो आसमान से बारिश की बूंदें गिरती हैं, रेन ड्रॉप्स माने बारिश की बूंदें। तो लेंचो कहता है कि ये जो छोटी बूंदें हैं, द लिटिल ड्रॉप्स ऑफ द रेन आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़े जो बूंदें गिर रही हैं वो 10 सेंट की हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट की हैं। मीन्स कि बारिश जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी हमें फसल मिलेगी। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers। जो उसके खेत हैं उनमें बहुत सारे फूल आए हुए हैं, फसल बिल्कुल तैयार होने को है, बस एक बारिश की ज़रूरत है। लेकिन इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। लेकिन अब जो हो गया धीरे धीरे बारिश कन्वर्टेड इनटू हेल स्टॉर्म। द रेन कन्वर्टेड इनटू हेल स्टॉर्म। जो बारिश थी वो ओलों के तूफान में यानी कि ओलावृष्टि में बदल गई और अब बहुत बुरा होने वाला था। और लेंको वाज थिंकिंग दैट, कि लेंको सोच रहा था कि अब भगवान करे कि ये जल्दी ही गुजर जाए, तूफान जल्दी ही निकल जाए। पूरा का पूरा खेत, उसका लेंको का जो पूरा खेत था वो सफ़ेद हो चुका था। सफ़ेद किससे हुआ था? ओलों से। अब उसके बच्चे जो हैं वो ओलों से खेल रहे थे, वो सोच रहे थे कि ये मोती हैं, बट दीज आर द बिग ट्रबल फॉर देम। बहुत बड़ी मुसीबत थी उनके लिए। और जब तूफान गुजर गया तो उन्होंने लेंको खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ और पेड़ों पर, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं रह गई, एक भी फूल नहीं रह गया, सब कुछ खराब हो गया। लेंको सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। लेंको की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई, वो बिल्कुल दुख से भर गया। खेतों के बीच में बैठ गया खड़ा होके, अपने बेटों से कहने लगा, प्लेग ऑफ लोकस
would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. कि इस साल जो है कि हमको कुछ खाने को नहीं मिलने वाला है, हमारे पास कोई फसल नहीं है. इससे जितना ये तूफान ने, जितना इन ओलों ने नुकसान किया है, कुछ भी नहीं बचाया. इससे ज़्यादा तो कोई बीमारी होती, कोई कीड़ा लग जाता फसल में तो वो बचा देता. तो इस बार तो हमारा बड़ा ही नुकसान हो गया है. लैंको बहुत ही दुखी हो जाता है. दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन. वो रात बड़ी ही दुखी रात थी. और लैंको बोलता है कि ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग. हमने जितना भी काम किया सब बेकार गया. देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस. यहाँ कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है. वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. इस साल हम सब भूखे ही रहने वाले हैं. हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं होने वाला है. यानी कि बिल्कुल ही वो सैड हो गया, बिल्कुल ही निराश हो गया है. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. तो उस वैली में, उस घाटी में, उस पहाड़ी में जो भी रहता है, अब उसको सिर्फ किसी की आस नहीं है, सिर्फ एक ही होप है. होप माने आशा, यानी कि आस. और वो आस है भगवान से मदद की. तो वो कहता है लैंको जो है अपने बच्चों से कहता है, डोंट बी सो अपसेट इवन दाउ दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. बिल्कुल दुखी मत हो बच्चों. ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हमें पूरा नुकसान हो गया है, लेकिन ये भी याद रखो कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है. तो लैंको वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक. ये नो वन डाइज ऑफ हंगर मीन्स लैंको अभी भी इतने दुख में भी सोच रहा है, कुछ अच्छा सोच रहा है, तो पॉजिटिव सोच रहा है. यानी कि ही इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक. निराशावादी नहीं है, आशावादी है. दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर. इसीलिए वो कह रहा है कि कोई भी भूख से नहीं मरता है. ऑल थ्रू द नाइट लैंको थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप. अब पूरी रात भर लैंको सिर्फ एक ही अपनी आस के बारे में सोचता है, जो कि है द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद. ठीक है, यानी कि अब उसको सिर्फ एक ही सहारा याद आ रहा है कि भगवान का. तो लैंको वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन. ऑक्स ऑफ अ मैन मीन्स वेरी हार्ड वर्किंग. लैंको जो है बड़ा ही हार्ड वर्किंग है, बड़ा ही कठिन मेहनत परिश्रमी करने वाला व्यक्ति है, किसान है. और खेतों में बिल्कुल जानवरों की तरह, खेतों में बिल्कुल बैलों की तरह काम करता है. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. लेकिन फिर भी उसे लिखना पढ़ना आता है. यानी कि इट मीन्स कि लैंको इज समहाउ इज एजुकेटेड. वो कुछ ना कुछ पढ़ा लिखा है. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which he himself would have carried to town and placed in the mail. It was nothing less than a letter to God. और अगले संडे वो दिन के समय पोस्ट ऑफिस जाता है और एक पत्र लिखता है. और वो पत्र किसके लिए होता है? भगवान के लिए. तो वो लिखता है गॉड. अब देखो भगवान को पत्र लिख रहा है और कह रहा है कि गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. अगर आपने मेरी मदद नहीं करी तो इस साल मैं और मेरा परिवार भूखे ही रह जाएंगे. आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm has destroyed my crop. तो वो कह रहा है कि इस साल हम भूखे मर जाएंगे. आप मुझे 100 pesos की ज़रूरत है ताकि मैं अपने खेत दोबारा से सो कर सकूँ. सो करना बोना, यानी कि मैं अपने खेत दोबारा से बो सकूं. इसलिए मुझे 100 pesos की ज़रूरत है. नहीं तो जब तक मेरी फसल आएगी तभी मेरी फसल हो पाएगी. और क्योंकि मेरी फसल हेल स्टॉर्म ने नष्ट कर दी, यानी कि ओलावृष्टि ने नष्ट कर दी है. और वो जो लेटर लिखता है उसको एक एनवलप में, यानी कि लिफाफे में डालता है. और उसके बाहर से ही रोट द एड्रेस टू गॉड, यानी कि भगवान के लिए. एंड वेंट टू द टाउन एंड पोस्टेड इन द पोस्ट ऑफिस. उसमें स्टैंप लगाता है और पोस्ट ऑफिस में जाके उसको पोस्ट कर देता है. अब जब लेटर पोस्ट ऑफिस पहुंचता है तो वन ऑफ द एम्प्लॉयज, वहाँ का एक एम्प्लॉय उस लेटर को देखता है, पोस्ट मास्टर के पास जाता है, बड़ा हंसता रहता है, खूब खुश हो जाता है. खुश होके वो हंसते हंसते पोस्ट मास्टर के पास जाता है. पोस्ट मास्टर भी उस पत्र को देखकर हंसने लगता है. क्यों? क्योंकि उसमें बाहर से एड्रेस लिखा है टू गॉड, यानी कि भगवान के लिए. तो in their career they got first time a letter written to God. उनके पूरे करियर में उन्होंने पहली बार आज एक ऐसा पत्र देखा है जो कि भगवान को लिखा गया है, जिसमें एड्रेस है भगवान का. तो देखिए गॉड पे कितना फेथ है. इट मीन्स कि लैंको वॉज अ वेरी फेथफुल पर्सन. बहुत फेथफुल है, बहुत ही उसको विश्वास है, दृढ़ विश्वास है उसको. किस पर? गॉड पर.
सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, तो अब एकदम से वो पत्र एड्रेस देखकर जो पोस्ट मास्टर है बड़ा ही सीरियस हो जाता है, और जिसने वो लेटर लिखा है उसके विश्वास को, उसका विश्वास खराब ना हो, उसका विश्वास टूटे ना, इसलिए उसके दिमाग में, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है कि द आइडिया वॉज टू आंसर द लेटर, यानी कि लेटर का आंसर दिया जाए. But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. तो जब वो लेटर खोलता है तो उसको लगता है सिंपल आंसर देना होगा, लेकिन जब वो लेटर खोलता है तो उसके अंदर वो कुछ और ही पाता है कि उसमें भलाई के अलावा उसने क्या देखा कि उसमें किस चीज़ की मांग की गई है, मनी की, यानी कि पैसों की. अब वो क्या करता है, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, यानी कि ही कलेक्टेड सम अमाउंट फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, यानी कि अपने जो और जो भी कर्मचारी हैं उनसे पैसे इकट्ठे करता है. एंड ही ऑल्सो गेव हिमसेल्फ अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपनी जो सैलरी, अपनी जो उसकी तनख्वाह है उसका भी कुछ हिस्सा देने का निर्णय करता है. पर कुछ दोस्त उसके जो हैं कि ऑब्लाइज करते हैं, यानी कि उसमें प्रोटेस्ट करते हैं, कहते हैं कि नहीं क्यों देना है. बट जो पोस्ट मास्टर है वो कहता है कि नहीं, ये भलाई का काम है और मुझे ये करने दो. तो वो जैसे तैसे करके, अब उसमें लेटर में कितने पीसोस मांगे गए हैं, 100 पीसोस, यानी कि 100 पीसोस. लेकिन जब जो कलेक्शन है, जो अमाउंट इकट्ठा हुआ वो सिर्फ 70 पीसोस का हुआ. लेकिन कोई बात नहीं, उसने कहा कि कोई बात नहीं, 70 पीसोस ही इकट्ठे हुए हैं, और वो उसको उन 70 पीसोस को लिफाफे में डालकर लेंको को के एड्रेस पर भेज देता है. और नीचे से उसमें जो लेटर है उसमें अपना नाम ना लिखकर लिखता है फ्रॉम गॉड, यानी कि भगवान की तरफ से. अब लेंको को अगले संडे लेंको आता है पोस्ट ऑफिस और बोलता है कि कोई लेटर आया है. तो पोस्ट मास्टर बड़ा ही खुश होता है कि अरे देखो इसको कितना विश्वास है, और ये लेटर का जवाब मांगने भी आ गया, वाह वाह. तो वो आता है और कहता है हाँ हाँ तुम्हारे लिए, यस देयर इज अ लेटर फॉर यू, वो आपके लिए एक लेटर है, और उसको देता है. लेंको शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंको को वॉज नॉट सरप्राइज दैट ही गॉट द रिप्लाई फ्रॉम द गॉड. तो लेंको कोई सरप्राइज नहीं है, उसको कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि भगवान से पत्र में आया है मेरे लिए, बिकॉज ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट दैट गॉड विल आंसर हिम. बहुत उसको विश्वास है कि भगवान उत्तर देगा ही देगा, तो कोई विश्वास, उसको आश्चर्य नहीं हुआ है. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. ठीक, बट सडनली लेंको क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है. उसको गुस्सा आने लगता है जब वो पैसे गिनता है. क्यों? बिकॉज ही थॉट गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि भगवान गलती नहीं कर सकता, और नॉर कुड ही डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और भगवान मना भी नहीं कर सकता जो मैंने मांगा है. कैसे मना कर देगा भगवान जी, ऐसा कर ही नहीं सकते. वो लेंको ऐसा सोचता है. इमीडिएटली लेंको वेंट अप टू द विंडो and suddenly in an anger Lenko went to the window of post office. He asked for paper and ink. पेपर और इंक मांगता है, खिड़की पर जाता है और फिर से वो लिखना शुरू करता है. He write again a letter to God with much wrinkling of his brow. और wrinkling of his brow means कि उसको गुस्सा आ रहा है और उसकी भौहें बिल्कुल चढ़ी हुई हैं और गुस्से के मारे. ठीक है. और जब उसका लेटर पूरा होता है और he buy a stamp and licked and affixed to the envelope with a blow of fist. और वो क्या करता है, अपना हाथ से एक उसको चिपकाता है एनवेलप को, लिफाफे को, और अपने हाथ से मुट्ठी से मारकर उसको बंद करता है गुस्से में. तो इट शोज द एंगर ऑफ लेंको. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट. और जैसे ही वो लेटर पोस्ट ऑफिस के अंदर गिरता है वो मेल बॉक्स में, तो पोस्ट मास्टर बड़ा खुश होता है, सोचता है कि इसने कुछ रिप्लाई दिया होगा, और वो फटाफट जाके लेटर खोलता है. तो अब देखिए लेटर में क्या लिखा है. द पोस्ट मास्टर वॉज एक्सपेक्टिंग अ थैंक यू फ्रॉम लेंको. पोस्ट मास्टर सोच रहा है कि लेंको ने थैंक यू लिखा होगा, बट लेंको हैज रिटन द लेटर इन एन एंगर. लेंको ने लेटर गुस्से में लिखा है. और अब उसने क्या लिखा है देखिए, गॉड भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी. मैंने जो पैसे मांगे थे उनमें से सिर्फ I asked 100 pesos and only 70 pesos reached me. सिर्फ 70 pesos मेरे पास पहुंचे हैं. Send me the rest. बाकी भी भेजिए. Since I need it very much, because क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है. But don't send it to me through the mail. लेकिन आप ध्यान रखिएगा भगवान जी कि जो पैसे आप भेजेंगे अब वो
पैसे ये लेटर से मत भेजिएगा, मेल बॉक्स यानी कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा, बिकॉज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। यानी कि जो क्यों मत भेजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस का जो स्टाफ है, जो डाकघर का जो स्टाफ है, जो यहाँ के कर्मचारी हैं, ये बंच ऑफ क्रूक है, भ्रष्टाचारियों का एक गुच्छा है। ये बहुत भ्रष्टाचारी हैं, बिल्कुल विश्वास के लायक नहीं है। और नीचे से अपना नाम लिखता है लेंको। बस लेंको का लेटर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो ये लेटर पढ़कर अब आप सोचिए कि पोस्टमास्टर जिसने उसकी हेल्प करी उसको कैसा लगा होगा। और उसकी छोड़िए, चलिए अब आप ये सोचिए कि लेंको को भगवान पर कितना विश्वास है कि ही रोट अ लेटर टू गॉड, आस्क फॉर 100 pesos and only when postmaster read the letter, only 100 pesos reached him. And after opening the letter, after reading the letter, after getting the 100 pesos, 70 pesos only, the Lenko became very angry that only 70 pesos reached me. The God has not done a mistake. This is the work of employees of post office. So he wrote again a letter to God that God please send me the rest amount, 30 pesos, because I need it so much, and please don't send it to me with through mail, through the post office staff, because they are not reliable. ये विश्वास के पात्र नहीं है, इसलिए। और he write the name of himself in the at the last of letter. So this ये आपका लेसन था फर्स्ट फ्लाइट बुक का फर्स्ट लेसन और लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र। लेंको की कहानी, लेंको एक किसान जिसकी फसल नष्ट हो गई थी। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको सुनिए, देखिए, और ये जो वीडियो है ये मैं YouTube पर भी अपलोड कर रही हूँ, स्कूल के चैनल पर। आप उसमें भी इसको देख सकते हैं। जो बच्चे अभी ऐड नहीं हुए हैं वो इसमें ये YouTube चैनल में से इसको देख लेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।